पूजा बंद करवा के अपनी पूजा प्रारंभ करवाई। इंद्र ने अपने गणों से कहा कि भैया हमारी पूजा हर वर्ष होती है, लेकिन इस बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं करी, क्या बात है। तो गण पता करने के लिए गए, उधर गिरधारी का दर्शन किया तो दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, सरकार आज से आपकी छुट्टी। बोले क्या मतलब? बोले महाराज उस कन्हैया ने आपकी पूजा बंद करवा दी और स्वयं की पूजा प्रारंभ कर दी। अब इंद्र को आया क्रोध। इंद्र ने अपने संवर्धक नाम के मेघों को आदेश दिया, गणम संवर्धका नामा मेघा नाम चांदकारिणा। बोले ऐसा करो कि ब्रजमंडल को पानी में बहा दो, इतनी वृष्टि करो। अतिवृष्टि होने लग गई। अब तो सारे ब्रजवासी इंद्र के कोप से डर गए। जब भयंकर बरसात हुई तो सारे गोप गोपियां भगवान के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नातं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, इंद्र जो है हम पर क्रोध कर रहा है। इस वृष्टि से हम मारे जाएंगे। त्रातुर्मर्हसि देवानां, प्रभु हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, जिस देवता की पूजा करी है वही देवता तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अच्छा कन्हैया, बोले चलो गोवर्धन जी की तलह। सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी की शरण में गए और गोवर्धन जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे गोवर्धन नाथ, हम सब पर कृपा करो। जैसे सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान ने सारे गोपियों से कहा कि ग्वालों, मेरो देवता कह रहे हैं कि अगर ज्यादा वृष्टि हो रही है तो मेरे को उठा करके मेरा छाता बना लो। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, ये 7 कोस को पर्वत और हमने एक से छोड़े, हमसे ये गोवर्धन उठ जाएगा? कन्हैया ने कहा कि भैया जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा, प्रयास तो करो। तो सबने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और जैसे कन्हैया ने अपना हाथ लगाया तो सुखदेव जी लिखते हैं, इत्युक्त्वा एक हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलयो कृष्ण छत्राकामिव बालका। परीक्षित जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बरसात में छत्राक को उठाते हैं, जो गोबर के किनारे लगे होते हैं, मशरूम, बोले जिस प्रकार से बच्चे खेल खेल में उसको उठाते, उसी प्रकार से कन्हैया ने एक छोटी उंगली में गोवर्धन को उठा लिया। ग्वाल वालों ने भी सब अपना अपना हाथ लगाया, कोई डंडा लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, सब प्रसन्न हो रहे हैं। और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने उस पर्वत को धारण किया। पर्वत को धारण करने से भगवान का नाम हुआ गिरिधारी। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय हो। ग्वाल वाल कहते हैं कि कन्हैया, 7 दिन में हमको थकान लगती है तो हम एक हाथ से दूसरा हाथ लगा लेते हैं, कभी डंडा लगा करके बैठ जाते हैं,
लेकिन हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम 7 दिनों से ऐसे ही खड़े हो। कन्हैया ऐसा कर कि तू आराम कर दे। कन्हैया ने कहा भैया मेरे बिना तुम संभाल पाओगे इस पर्वत को? मधुमंगल कहते हैं कि कन्हैया तुझे क्या लगता है कि तेरी इस छोटी उंगली में ये पर्वत खड़ा है? हम ऐसी लगे हैं। कन्हैया ने कहा देखो भैया देख लो। बोले हाँ कन्हैया तू तो आराम कर। अब जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली नीचे करी कि जितने भी डंडे थे सब चटाचट हो गए, टूट गए। सब चिल्लाने लगे रे कन्हैया बचा बचा बचा। कन्हैया फिर सावधान हो गए। ग्वाल बाल कहने लगे राम राम, इसका मतलब कि ये गोवर्धन तो इसी की उंगली पर अटका है और हम ऐसे लगे माटी के मतुकरा बिना मतलब के। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तुझे बुरो लगे चाहे भलो लगे तू भगवान है। कन्हैया ने कहा रे भैया काय को मेरे को भगवान बनाते हो? बोले कन्हैया तूने इतना बड़ा पर्वत उठाया है। तो कन्हैया कहते हैं कि ग्वाल बालो तुमको पतो ना है। बोले क्या? बोले ग्वाल बालों मैंने अपने देवता से एक मंत्र लियो है और उस मंत्र का मैं जब जाप करता हूँ और जो मेरे पर देखता उसी की शक्ति मेरे में आ जाती है, इसलिए मैंने गोवर्धन धारण किया और मंत्र जाप चालू कर दिया और तुम सबने मेरे को देखा तो तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई। श्री धामा मधुमंगल कहने लग गए कन्हैया मैं तभी देखूं आजकल मैं जरा थोड़ा पतला हो रहा हूँ। तो ग्वाल वालों को बात जच गई। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधे जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। ग्वाल बालों को बात जच गई। 7 दिन के बाद जब इंद्र ने देखा कि चलो ब्रज में जाकर के देखते हैं कि क्या स्थिति है, तो इंद्र ने देखा वहां तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता नहीं। इंद्र समझ गया कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है। इंद्र ने तुरंत वृष्टि बंद करवाई, सुरभि गाय को आगे करके भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति करी। प्रतिपदा को पूजा होनी थी इंद्र की, लेकिन प्रतिपदा को बंद करवा करके द्वितीया के दिन अमावस्या के दिन पूजा होनी थी, लेकिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा हुई। द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत अतिवृष्टि हुई और 10वीं के दिन इंद्र ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। इंद्र कहता है विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं रजस्तमस्मकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेदते ते गृहीणानुबन्धना। विशुद्ध सत्वम, हे ठाकुर आप सत्वमय हुए। रजोगुण तमोगुण आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। मायामयोयम गुण संप्रभाव, हे ठाकुर आपका जो ये श्री अंग है ये माया से नहीं है। आप स्वयं अवतरित होते हो और आप सबके स्वामी हो। हे ठाकुर जो अभी मुक्त हुआ नहीं है और अपने को मुक्त मानता है, ऐसे
अभिमानियों के मान मर्दन करने के लिए ही तो आपका अवतार होता है। पिता गुरुस्तुम जगदीश मादिशो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छाय तनुभि समीहसे मानम विदुन्यान जगदीश मानिना। हे ठाकुर, आप ऐसे जगदीश मानियों के मान मर्दन करने के लिए अवतरित हुए हैं कि जो अभी मुक्त हुए नहीं और अपने को मुक्त मान बैठते हैं। जय ज्ञान मान विमत तब भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के मान से विमत होकर के आपकी भक्ति का आदर नहीं करता है, आपके भक्तों को सम्मान नहीं देता है, ते पाहि सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ऐसे ही महान ज्ञानी को हमने जो है नीचे गिरते हुए देखा है। बड़ी सुंदर स्तुति करी इंद्र ने। भगवान कहते हैं कि इंद्र तेरा कल्याण हो, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो और खूब प्रेम से अपने कार्य को करो। महाराज, दसवीं के बाद आती है एकादशी, और एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दन नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत नंद बाबा निराहार करते हैं। हम लोगों के जैसा व्रत नहीं करते हैं कि महाराज जिस दिन व्रत है उस दिन सवेरे से कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ जाती है, कुटू के आटे की पकौड़ी भी, समा के व्रत वाले चावल भी, साबूदाने की खीर भी, न जाने क्या क्या पकवान बनते हैं। और कोई पूछता है कि साहब आज क्या प्रोग्राम चल रहा है, सवेरे से कढ़ाई चूल्हे पर है। बोले साहब आज हमारा व्रत है और व्रत की ये तैयारी चल रही सवेरे से। तो एकादश्याम निराहार व्रत करते हैं नंद बाबा। नंद बाबा ने निराहार व्रत किया और अचानक आधी रात में 12 बजे नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गई है, और रात्रि के 12 बजे जगे और स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। जैसे स्नान किया तो वरुण के 2 दूत आए और बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। अब जो नंद बाबा के साथ अन्य ग्वाले आए थे वो कन्हैया के पास गए। कन्हैया, तेरे बाबा तो यमुना में डूब गए। कन्हैया ने दौड़ लगाई, मारी छलांग, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण ने नंद बाबा को बंदी बना के रखा था। जैसे कन्हैया को वरुण ने आते देखा तो वरुण ने खड़े होकर के भगवान का स्वागत किया। वरुण कहता है कि प्रभु, आपका आगमन कैसे हुआ? आपका हमारे लोक में स्वागत है। वरुण ने कहा, भगवान कहते हैं कि वरुण, तुम मेरे पिता को तो बंदी बना के रखे हो और मेरा स्वागत करते हो। वरुण ने कहा, सरकार आपके पिताजी? बोले हाँ, जिनको तुमने बंदी बनाया है ये मेरे पिता हैं। वरुण ने महाराज हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी। आजानता माम केना मोड़ेना कार्य वेदिना। प्रभु, मेरे से भूल हो गई। तुरंत वरुण ने नंद बाबा को बंदी से छुड़ाया और नंद बाबा कन्हैया के साथ पुनः गोकुल में आए। जैसे नंद बाबा ऊपर आए तब तक तो पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया कि नंद बाबा डूब गए। नंद बाबा को सबने पूछा कि भैया तुम कहाँ चले गए? नंद बाबा ने कहा, भैया आज तो गजब हो गया। नंद बाबा कहते हैं कि भैया मैंने तो सोची कि 4 बज रही है और मैं आधी रात में जैसे स्नान किया
तो वरुण के दो दूत आए और मेरे को पकड़ करके ले गए और मेरी पिटाई होने वाली थी कि तब तक मेरे को कन्हैया आ गए और न जाने कन्हैया की क्या रिश्तेदारी निकल पड़ी वरुण से। सारे देवी देवता इसके चरणन में लोटपोट हो रहे हैं। अब तो महाराज सारे ब्रजवासियों को शंका हो गई कि हो ना हो कन्हैया साक्षात भगवान है। अब सारे ब्रजवासी कह रहे कि कन्हैया तो सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है। कन्हैया ने कहा अरे भैया काहे को तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि कन्हैया जानते थे कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो मेरे को पकड़ लेंगे और अलमारी में बंद करेंगे, 3 टाइम का भोग लगाएंगे और 1 टाइम की आरती करेंगे, बस इतना ही होगी लीला। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तू भगवान है तो बनो रे, हमें तेरे से कोई लेनो देनो ना है, पर एक बार तेरे बैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं, एक बार अपना बैकुंठ तो दिखा। कन्हैया कहते कि ठीक है भैया, मैं भगवान हूँ कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमको बैकुंठ दिखा के रहूंगा। ठीक है भैया। तो एक दिन भगवान सारे ग्वाल बालों को लेके गए रंग जी के मंदिर में। वृंदावन में एक मंदिर है रंगनाथ, कई लोगों ने दर्शन भी किया होगा। दक्षिण भारत की पद्धति से बना हुआ मंदिर है। उसी मंदिर के बाएं भाग में एक ब्रह्म हृदय, ब्रह्म कुंड। कन्हैया ने कहा कि भैया इसमें छलांग लगाओ, वैकुंठ पहुंच जाओगे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया सच में पहुंच जाएंगे वैकुंठ? बोले हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे। और कन्हैया की बात पर विश्वास करके उन ग्वाल बालों ने उसी वैकुंठ में छलांग लगा दी। ते तो ब्रह्म हृदम नीतम मगना कृष्णेन चोधृता ददृशुस्ब्रह्मणो लोकम यत्रा घोरजगात् पुरा यत्रा घोरजगात् पुरा। वैकुंठ में पहुंच गए सारे ग्वाल बाल। अब उन्होंने वैकुंठ में देखा तो सब कोई चतुरान, कोई पंचान, किसी के 6 मुख, सब विचित्र स्थिति में है। अब ग्वाल बालों ने कहा कि भैया हम तो 2 हाथ वाले और यहाँ से सब 4 हाथ वाले, अब अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक ग्वाला कहता है कि किसी से पूछते हैं कि कन्हैया कहाँ मिलेगा। तो सामने से एक 4 हाथ वाला देवता आ रहा था। तो पूछा भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया मौन मास्टर, चुप रहो। अब ग्वाल बाल बेचारे मौन हो गए, डर गए। एक ग्वाला कहता है कि लगता है कि इसको हमारी भाषा समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हर देश की अलग अलग भाषा है। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, तो कहीं हाय हाय और कहीं बाय बाय। सब अपनी अपनी भाषा है। तो लगता है कि इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आई। इतने में महाराज ब्रह्मादि के देवता विविध छंदों में स्तुति गाते हुए जा रहे हैं। ग्वाल बाल वहां घूम रहे हैं। अचानक एक ग्वाले की दृष्टि पड़ी सामने, विशाल नाग के ऊपर कन्हैया लेटे हुए हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कि देखो देखो अपनो कन्हैया दिख गयो। और जैसे दौड़ लगाई कि महाराज ग्वाल बालों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। अब तो बेचारे ग्वाल बाल दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। अब जब बहुत समय हो गया तो ग्वाल बालों ने विचार किया कि भैया अब हम अपने ब्रज में जाना चाहते हैं। सबने आंख बंद करी तो जिस कुंड से वैकुंठ गए उसी कुंड से पुनः ब्रज में आए। और सामने देखा तो कन्हैया चैन की बंसी बजा रहे हैं। भगवान ने कहा ग्वाल बालों कैसो लगा मेरो वैकुंठ? ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तेरे बड़े ठाट हैं,
लेकिन कन्हैया सच्ची बताएं तो हमको तेरो वैकुंठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आयो। भगवान ने कहा क्या कमी पड़ गई? ग्वाल बाल कहते हैं कि प्रभु सबसे पहले कमी तो ये है कि उस वैकुंठ में कोई राम राम नहीं बोलता है। दूसरी कमी ये है कि आपके दर्शन दूर से होते हैं। अरे इस ब्रज में तो तुम्हारे साथ हम कबड्डी खेलें, तुम्हारे साथ झगड़ा करें, लेकिन वहां तो दूर से दर्शन करना पड़ता है। वैकुंठ का नारायण अति दुर्लभ और ब्रज का कन्हैया अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में उस परमात्मा को सब ध्याते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश हो जाए निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन पदनक चंद्रिका के दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं। और वही नारायण जब ब्रज में आता है तो ताहि अहीर की छोहरियां सचियां बरिछाच पे नाच नचावे। गोपियां कहती है कि कन्हैया एक बार तो नाच के दिखा, तेरो नृत्य अगर हमें पसंद आए हो तो तेरे को बढ़िया माखन खिलाएंगे। और एक माखन के गोले पर कन्हैया खूब ताता थैया करके नाचते हैं। ऐसा वो नारायण ब्रज में इतना सुलभ है। अब उस ऐश्वर्य पूर्ण लीला के बाद महामुनि सुखदेव जी भगवान के महाराज में प्रवेश करते हैं। महाराज की लीला जब शुभारंभ करी तो सबसे पहले भगवान शब्द से भगवान को संबोधन किया। मैंने कहना चाहती है कि मैं कोई नर लीला नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि भगवान की लीला सुना रहा हूँ। ये नर लीला नहीं है, ये नारायण लीला है। तो सबसे पहले कहा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। पहले तो गोपियां भगवान से मिलने के लिए आतुर होती, लेकिन आज भगवान का मन हुआ। वैसे तो परमात्मा अमानी है, परमात्मा का मन नहीं है, लेकिन मनश्चक्रे ही मन का मंथन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। कल की जो बंसी बजी वो भी शरद में बजी, लेकिन कल की जो बंसी थी वो सबने सुनी। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, सबने सुनी। लेकिन आज जो बंसी बज रही है उसको सब नहीं सुनेंगे। जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया, अर्थात जिस जिस भक्त का अज्ञान का हरण हुआ उसी को महाराज में प्रवेश मिलता है। मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अच्छा, शरद में ही भगवान बंसी क्यों बजाते हैं? कामदेव को अपने पर बहुत घमंड था, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कामदेव मन में सोचता है कि मैंने ब्रह्मा को ब्रह्माणी के पीछे भगा दिया, शिव को मोहनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो भगवान ने कामदेव को ललकारा कि भैया अगर तेरे में दम है तो मेरे से युद्ध कर। और शरद पूर्णिमा में कामदेव के जो वेग होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं।
इसलिए भगवान ने शरद में बंसी बजाई। कामदेव तो भगवान ने कहा कि भैया मैं 2 युद्धों में तेरे से युद्ध करूंगा। एक होता है किले का युद्ध, एक होता है मैदान का युद्ध। मैदान का युद्ध तो वो होता है कि अगर पाला भारी पड़ रहा है तो भाग जाओ, मैदान छोड़ दो, लेकिन किला तो चारों तरफ से बंद है। तो भगवान ने कहा कि मैदान का युद्ध वो होगा कि मैं ध्यान मग्न बैठा हूं, तू मेरे हृदय में विकार पैदा कर। और किले का युद्ध वो होगा कि मेरे साथ हजारों गोपियां नृत्य करेगी, अगर तेरे में दम है तो विकार पैदा करके दिखा। तो कामदेव का आवाहन किया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का आह्वान किया। योग माया कौन है? बोले योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया। श्री राधा रानी ही योग माया है, और बिना राधा रानी की कृपा से ये लीला नहीं हो सकती है। योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी ने राधा शब्द भागवत में कहीं नहीं लिखा, पूरी भागवत में राधा नाम ही नहीं है। क्यों? बोले सुखदेव जी की इष्ट देवी है। राधे शब्द लेते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि बेचारे परीक्षित तो 7 दिन के मेहमान हैं, और कहीं मेरे मुख से निकल गया राधे तो मैं 6 महीने तक समाधि में चला जाऊंगा, परीक्षित तो बेचारे लटके रह जाएंगे। इसलिए सांकेतिक भाषा में नाम लिया, योग माया उपाश्रिता। मानो भगवान आज राधा रानी का आश्रय धारण कर रहे हैं। योग माया का आह्वान किया और सुंदर बंसी की तान छेड़ी। निसंय गीतम तदनंग वर्धनम, निसंय गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज गौरन्यो यमलक्षिताप्यो, आज गौरन्यो यमलक्षिताप्यो। सयत्र कांता जवलोल कुंडला, सयत्र कांता जवलोल कुंडला। निसंय गीतम तदनंग वर्धनम, निसंय गीतम तदनंग वर्धनम। उस गीत को जैसे गोपियों ने सुना तो दौड़ पड़ी। निसंय गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज ब्रज की गोपियां कृष्ण गृहीत मानस हो गई। उनका मन भगवान कृष्ण की बंसी ने अपनी ओर खींच लिया। सुखदेव जी मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। आजक मुरन्यो, कथावाचक जब वर्णन करता है तो कहता है कि भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी चली गई। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि आजक मुरन्यो, परीक्षित वो गोपियां आ रही हैं, मानो आज प्रत्यक्ष झांकी का दर्शन कर रहे हैं। और वास्तव में कथा के माध्यम से ही झांकी का दर्शन करना चाहिए। आजकल लोग झांकी बहुत बनाते हैं और भोले बाबा को खूब नचाते हैं और गीत भी गाते हैं कि भोले की बारात चली गज बज के, सारिया ने भांग पी दी रज रज के। मानो भोलेनाथ भांग पीते हैं और हम खूब नाचते हैं और भक्त बनते हैं कि हम भक्त हैं।
अरे तुम काहे के भक्त हो, भोलेनाथ को तुमने भांग वाला बनाया है। भोलेनाथ ने कभी भांग नहीं पी, भोलेनाथ विषपान करते हैं। और यदि भोले के नाम से तुम भांग पीते हो तो एक बार विष पी करके दिखाओ। भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी है, भोले बाबा को भांग चढ़ती है पत्ता। जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र क्या खाते हैं हम, वस्त्रों को पहना जाता है। भोले बाबा की जब समाधि लगती है तो कब 84 वर्ष बीत जाते पता ही नहीं चलता है। भोले बाबा का चरित्र बड़ा दिव्य है। जटा मुकुट सिर स्वरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदो भाल। तो भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी, लेकिन हम लोग अपने धर्म का खूब मजाक उड़ाते हैं और खूब नाचते हैं और खूब झांकियों में भोले बाबा को नचाते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, तुम मानो या न मानो। शास्त्र की विधि से जो अपने धर्म का पालन करता है वो मनुष्य है, और जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता वो बंदर है, वो मनमुखा है, जो मर्जी करता रहे। कई लोग हमारे पास आते हैं कि पंडित जी हमने अपने घर में महामृत्युंजय का जप कराया लेकिन कुछ फल तो मिला नहीं। बोले फल कैसे मिलेगा, तुमने ढंग से करवाया ही नहीं। यजमान जी कहते कि पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो पूजा। यजमान को ही जल्दी है तो पंडित को और ज्यादा जल्दी है। छिद्रम ही मृगया तस्मै विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, विधिहीन से यज्ञस्या सद्या कर्ता विनश्यति। विधि के विपरीत अगर कोई भी कार्य होता है, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराओ और विधि के विपरीत अगर आपने वो कार्य किया, न तो पूजन ढंग से हुआ, न आपकी भावना शुद्ध है, केवल दिखावा कर रहे हैं हम भी पूजा कर रहे हैं, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नाटक करते रहो, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव होगा। विधिहीन से यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। विधि के विपरीत कोई भी कार्य होता है तो उसमें यजमान की हानि होती है, लाभ नहीं होता है। इसलिए पढ़े लिखे ब्राह्मणों को बुलाओ और जैसा ब्राह्मण कह रहा है ब्राह्मण की अनुसार कार्य करो। ऐसा नहीं कि हम जैसा करेंगे ब्राह्मण वैसा करेगा, नहीं। तो हम लोग अपने धर्म का खूब मजाक उड़ाते हैं, भोले बाबा को भांग वाला बताते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने आज भी सुना भजन चल रहा है, ऐसे भजनों का विरोध करना चाहिए। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। मानो आज समस्त गोपियां कृष्ण गृहीत मानस हो गई, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कथा के माध्यम से। एक हमने मोबाइल में एक वीडियो देखी, उसमें झांकी निकाली जा रही थी सुदामा जी की, और सुदामा जी को घसीट रहे थे और धक्का दे रहे थे। अरे भगवान के द्वारपालों ने कभी भी सुदामा को धक्का नहीं दिया। सुदामा के समान कोई धनवान नहीं है। लोग सुदामा को कहते कि दरिद्र है। सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन होता है? शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया, कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? बोले सविशाल कृष्ण। जिसके कृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है वही तो सबसे बड़ा गरीब है। पर सुदामा जी को कोई चाह नहीं है भी कुछ नहीं, चाह भी कुछ नहीं। चाह गई, चिंता गई,
मनवा बेपरवाह, जागो कछु न चाहिए सोई साहंसा। एक बार अकबर की सेना जा रही थी और बीच रास्ते पर एक थक्कड़ महात्मा लेटा हुआ था। सैनिकों ने कहा कि बाबा जी उठ जाओ, पीछे से शाहन बादशाह आ रहे हैं। तो बाबा जी लेटे हुए थे मस्त मलंग होके। बाबा जी ने कहा कि भैया वो काय का बादशाह? बोले महाराज उसने पूरे देश जीत लिए और एक अंतिम देश जीतना बाकी है, इसलिए वो बादशाह है। बाबा जी ने पूछा तो अंतिम देश जीत करके क्या करेगा? बोले करेगा क्या, फिर आराम करेगा, मौज करेगा। बाबा जी ने कहा कि वो बाद में मौज करेगा, मैं तो पहले से ही आराम कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मस्ती में पहले से ही। तो जाको कछु न चाहे वही साहिंसा। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा का अर्थ होता है सुदाम, जिसके पास सुंदर दाम हो। कौन सा दाम? बोले राम नाम का दाम पायो जी मैंने। ये ऐसा रत्न है राम नाम का कि जिसके पास है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ये रत्न यहाँ भी चलता है और वहाँ भी चलता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया मीरा जी? वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो। पायो जीवने राम रतन धन पायो। पायो जीवने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की। जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की। जन्म जन्म की पूंजी
रत्न की आप बात कर रहे हो, हम लोगों को एक जन्म की पूंजी अगर इकट्ठी कर लें तो हमको रात में नींद नहीं आती है। ये जो पूंजी है ये हमने बैंक में जमा कर रखी है, लेकिन इनकम टैक्स लगता है। पूंजी की बड़ी समस्या होती है। तो एक जन्म की पूंजी अगर कोई इकट्ठी कर ले तो उसको रात में नींद नहीं आती है। और मीरा जी आप बात कर रहे हो कि जन्म जन्म की पूंजी, तो आपने कैसे इसकी रक्षा करेंगे? तो मीरा जी कहती है, हरे न कोई चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जीवन राम रतन धन पायो, आयो जीवन राम रतन धन पायो, आयो जीवन राम रतन धन पायो। अपनी पूंजी से कई कुछ खरीद ले, कोई मकान बना ले, गाड़ी खरीद ले, अनेक कारोबार खोल ले। तो तुम अपनी पूंजी, तुम्हारी पूंजी कौन से काम में आती है? जो राम नाम की पूंजी है तो ये क्या काम में आती है? तो मीरा जी कहती है कि देखो मेरी ये राम नाम की पूंजी जो है विदेशी मुद्रा है, ये यहाँ भी चलती है और वहाँ भी चलती है। कोई व्यक्ति जब विदेश में जाता है तो उसको वहाँ की मुद्रा खरीदनी पड़ती है, और यदि उसके पास वहाँ की मुद्रा नहीं तो उसको रात रात भर नींद नहीं आती कि खाऊंगा क्या। यहाँ विदेश में तो दूसरी मुद्रा चलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वो मुद्रा राम नाम की मुद्रा काम में आती है। और जब व्यक्ति यहाँ को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके वहाँ जाता है तो सीना तान करके जाता है कि राम नाम की मुद्रा साथ में है, टेंशन किस बात की है। तो मेरी मुद्रा यहाँ भी चलती है और वहाँ भी चलती है। सत्य की नाम केवटिया सत्य गुरु, सत्य के 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 नाम केवटिया सत्य गुरु। भव सागर तर जायो, आयो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। तो सुदामा जी के पास राम नाम का रत्न है, खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संसार में वही धनवान है जिसके पास ये रत्न है, बाकी सब निर्धन सब संसार है। धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। राम नाम का ही वास्तव में श्रेष्ठ धन है। तो महाराज गोपियों ने भगवान की सुंदर बंसी सुनी, उस बंसी पर सारी गोपियां दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित
आज के दिन के लिए ही गोपियों ने गोपी रूप धारण किया था। गोपियों को रोकने का सबने प्रयास किया, लेकिन आज किसी के रोके रुक नहीं रही है। गंगा मैया जब गौमुख से चलती है तो गंगा मैया का उद्देश्य होता है सागर को प्राप्त करना। बीच रास्ते में यदि कोई छोटा मोटा पत्थर आ जाता है तो गंगा मैया उसको बहा ले जाती है, और अगर कोई सामने पर्वत खड़ा हो गया तो अपना मुख रुख मोड़ लेती है। तो आज गोपियों को रोकने के लिए सबने प्रयास किया, लेकिन गोपी रुक नहीं रही है। भगवान ने जैसे बंसी बजाई तो जो गोपी जैसी थी सब भाग पड़ी। एक एक का वर्णन किया। एक गोपी गोदोहन कर रही थी, जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो गौ की दोहनी को पटक करके दौड़ पड़ी। दुहियन्तु भ्ययो कश्चिदोहं हित्वा सुमुत्सुकाः पयोदि सृत्य संयावान् मनोदास्य पराययुः। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी, और जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो बालक को नीचे पटक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी घर में पोछा लगा रही थी, लिपा पोती कर रही थी, गोबर का पोछा, और जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो पोछे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, और एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे आंख में लगा रही थी। इतने में ठाकुर की बंसी पड़ी और काजल को लगाए दूसरी आंख में लगाए बिना दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, और जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो नीचे का वस्त्र ऊपर और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया। लिम्पन्तो प्रमर्जन्त्यो अन्यन्त्याख्याश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययुः। कोई भी नायक और कोई भी नायिका अपने नायक के पास जाती है तो पूर्ण श्रृंगार में जाती है, लेकिन यहाँ पर ये श्रृंगारिक लीला नहीं है, ये देह से ऊपर उठ करके प्रेम की लीला है। यहाँ पर गोपियों को अपने शरीर का ही भान नहीं है कि हम क्या पहन करके जा रहे हैं, क्या लगा करके जा रहे हैं। एक गोपी ओठों में पदार्थ लगा रही थी, और जहां कान में बंसी पड़ी तो आंखों का काजल ओठों पर लगा दिया और ओठों का पदार्थ आंखों में लगा दिया। और सब आप आज देह भान भुला करके दौड़ रही हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक गोपी के पति ने एक गोपी को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर लिया। उस गोपी को इतना कष्ट हुआ, उसने मन में विचार किया कि आज के दिन के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था। तो उसको भयंकर कष्ट हुआ। दुस्साह प्रेष्ट विरह तीव्रता प्रधुता सुवा ध्यान प्राप्ति श्रुतश्लेषा निवृत्त्या क्षीण मंगला। दुस्साह प्रेष्ट विरह, उसको भयंकर कष्ट हुआ, और जब उसको भयंकर कष्ट हुआ तो उसका ये पांच भौतिक शरीर छूट गया और दिव्यात्मा बन करके भगवान के सामने सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, गोपियों की स्थिति इतनी ऊंची। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये गोपी कोई साधारण थोड़ी है, ये गोपी वेद की ऋचाएं हैं, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, दंडकारण्य के संत, वेद की ऋचाएं,
मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, ये सब गोपी बन करके आई है। वेद ने भगवान को रसो वैश्य कहा, तो वेद भगवान कहते कि सरकार आप रस रूप हैं, तो आप हमारे रस को, उस रस का रसास्वादन कराओ। तो भगवान कहते कि वेदों तुम गोपी बन करके आना। तो वेद की जो ऋचाएं हैं वो गोपी है। गोपी का अर्थ होता है गोपः जीवः, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। तो समस्त गोपियां जो है भगवान के सन्मुख पहुंच गई है। भगवान ने भी स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवामते, ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। पहले तो स्वागत किया, देवियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि बुलाया है और स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्द में कह दिया ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है, क्यों आई हो। अब गोपियां बेचारी मौन। भाई आपने बुलाया है, आपको पता होगा। मन में गोपियां कह रही कि बंसी की तान बजा करके तो स्वयं बुलाया, और अब पूछ रहे कि क्यों आए हो। जैसे मानो हमको किसी ने बुलाया तो पंडित जी आज हमारे घर आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे। और घर में पहुंचे और घर वाले कहेंगे पंडित जी आ तो गए लेकिन क्यों आए हो, तो क्या जवाब दे। उसी प्रकार से गोपी बिचारी मौन। भगवान ने कहा अच्छा लगता है कि तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने के लिए आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज ये शरद पूर्णिमा तो हमने, ये चांदनी तो हमने कई बार देखी है, अनेकों बार देखी है। अच्छा लगता है कि अपने पतियों से झगड़ा करके इस जंगल में आई हो। भगवान कहते कि देवियों घर में कितनी भी महाभारत हो जाए लेकिन देवियों को घर छोड़ करके ऐसे नहीं भागना चाहिए। पति कैसा भी हो, स्त्री का पति सर्वस्व है। यहाँ पर भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म की भी शिक्षा दी। भगवान कहते हैं भरतो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मायमायया। माताओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म है पातिव्रत धर्म। माताएं शिवरात्रि नवरात्रि करें और पातिव्रत धर्म को न माने वो सब बेकार है। इसलिए पति के प्रतिकूल ये स्त्री का आचरण होना चाहिए। रामचरितमानस में मां अनुसुईया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। 4 प्रकार की पत्नियों को बताया, उत्तम, मध्यम, निम्न और अधम। बोले उत्तम पतिव्रता नारी कौन है, तो महाराज अनुसुईया मैया कहती है उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम स्त्री वही है जो दूसरे पुरुष को पुरुष ही न माने, वो सबसे उत्तम है। उसके लिए केवल उसका पति पुरुष है, बाकी तो सब कापुरुष है। मध्यम कौन है, बोले मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम पतिव्रता होती है वो पर पुरुष को कैसे देखती, बोले भ्राता भाई के समान, पिता के समान, पुत्र के समान। और जो
निम्न होती है वो स्त्री अपना कुल परंपरा की जो धार्मिक रीति है उसको मान करके अपने धर्म का पालन करती है। तो स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह, चाहे वो वृद्ध हो, रोगी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लंपट हो, कैसा भी हो, पर पति सर्वेश्वरो मम। क्योंकि माताओं को जो सिद्धि मिलती है वो पति की सेवा से ही मिलती है। तो यहाँ पर भगवान ने गोपियों को पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दी। गोपियां कहती हैं कि सरकार हम अपने पति से झगड़ा करके नहीं आई है। तो भगवान ने कहा कि क्यों आई हो? बार बार भगवान कहते कि जैसी आई हो वैसी चली जाओ। अब गोपियों ने मन में विचार किया कि अगर इनको जवाब न दें तो ये ऐसे ही प्रवचन झाड़ते रहेंगे। तो गोपियों ने जवाब दिया, एक गीत गाया जिसका नाम था प्रणय गीत। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मैवं विभोर हति भवान गदितुं संसम, संतिध्य सर्व विषयास्तव पादमूला। हे ठाकुर, हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है, घर परिवार लोक लाज सब छोड़ी और हम आपके पास आई हैं। सरकार हम आपके भक्त हैं, हम आपकी भात हैं, आप हमारा भोग लगाओ। भक्त और भात दोनों एक जैसे बनते हैं। अच्छा, भात कैसे बनता है? बोले पहले वो धान होती है, धान को मूसल में कूटा जाता है। अब तो खैर मशीन चल पड़ी, पर पुराने जमाने के लोग धान को मूसल से कूटते थे। फिर उसको उसके चावल निकलते हैं। चावलों को पानी में खौलाया जाता है, गर्म पानी में, फिर वो भात बनता है, सिद्ध भात। उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। भक्त के जीवन में भी बहुत ही समस्या आती है। भक्त कोई साधारण नहीं बन सकता है। भक्तों के जीवन में जितनी कठिनाई आती है उतनी कठिनाई किसी के जीवन में नहीं आती है। आप किसी भी भक्त का चरित्र सुन लीजिए, जो पढ़ लीजिए, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, मीराबाई, किसी का भी चरित्र है, सबके चरित्र में कितनी समस्याएं हैं। मीरा जी को तो मीरा के घर वालों ने ही परेशान किया, पति ने ही भजन करने से मना कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कितना समस्या से घिरा था। सबने अपमान किया और अंत में पत्नी ने भी अपमान कर दिया। क्योंकि जो भक्त होता है वो तभी भक्त बन पाता है जब उसका हर जगह से अपमान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। एक दिन पत्नी मायके गई तो रात्रि में पत्नी से मिलने के लिए गई। भयंकर बरसात का जो जल था, नदी नाले अपने उफान पर थे और उसको पार करके पत्नी से मिलने के लिए गई।
और वर्णन मिलता है कि गोस्वामी जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए आधी रात 12 बजे, तो सारे दरवाजा बंद थे और खिड़की में एक सांप लटक रहा था। उस सांप को पकड़ करके भीतर गए। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने देखा कि पतिदेव सामने हैं, तो खूब फटकार लगाई, खूब डांटा कि अस्ति चरम मम देह में जासो ऐसी प्रीति, सो प्रीति रघुनाथ सो तो न होती भवभीति। हे स्वामी, जितना प्रेम आप इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, उसमें से अगर 10% भी तुम राम से प्रेम करते तो तुमको राम मिल जाते। ये स्थिति हो जाती है। और उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। परमात्मा जिसको अपना भक्त बनाना चाहता है, सबसे पहले संसार की मूसल उसको मारता है। संसार की मूसल जब उसको लगती है तब वो भगवान की शरण में जाता है। और ये जो भगवान की माया है, ये बहुत कठिन है। भगवान जिसको चाहे वही भगवान का बन पाता है। माया बहुत कठिन है। कोई कितना भी प्रयास करे, कोई कितनी भी साधना करे, लेकिन जब तक भगवान स्वयं उस माया का हरण नहीं करते हैं, तब तक जीव माया से पार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो माया है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया ऐसी है कि दुस्तेज है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयक्षति। हम सबको पता है कि वास्तव में हमारा ये जो मनुष्य शरीर है क्यों मिला है, लेकिन माया में सब भूले हुए हैं। हम सब जानते हैं मृत्यु देखता है लोगों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है लोगों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम हो यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, व्यक्ति सबको समझाता है कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, और स्वयं जो होता क्रोधित तो वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अस्ति चरम मम रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जाम। ये जो शरीर है ये कैसा है? बोले रक्त मांस हड्डी, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। शरीर जितना गंदा है उतना संसार में कुछ नहीं है। शरीर के जितने भी छिद्र हैं सब छिद्रों से गंदगी निकलती है, लेकिन किसी को देखता है तो 7 जन्म में जीने का वादा करता है और कहता है कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हमें आप पसंद हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम। तो ये भगवान की जो माया है ये कोई पार नहीं पा सकता है। अगर भगवान चाहे तो जीव परमात्मा का भजन कर सकता है, नहीं तो वो केवल माया में भटक रहा है, अपने जीवन को जी रहा है। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान पहले संसार की ताड़ना देते हैं। भगवान कहते हैं कि यस्याम अनुप्रेणामि हरिश्रे तक धनम सने, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, सारे संसार से उसको अपमानित करवा लेता हूँ, फिर वो सारे संसार को देख करके अंत में मेरी शरण में आता है और मैं उसे अपनाता हूँ। भगवान की शरण में जीव तब जाता है जब संसार की लात खाता है। विभीषण राम जी की शरण में कब गए? बोले जब रावण ने लात मारी तभी तो गए, पहले चले जाते। तो संसार का लात मारेगा आज नहीं तो कल, इसलिए भगवान का भजन कर लो। गोपियां कहती कि सरकार आप हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा गोपियों तुम स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपियां कहती हैं प्रभु आप हमको अपने अदर सुधा का पान कराओ। सिंचांगन स्वधर्मृतपूर कीना आशावलोकल गीत वृक्ष अग्नि। अधरामृत का पान करवाओ। ये अधरामृत क्या है? बोले यही प्रेमामृत है। वेद भगवान को रसो वैश्य कहता है। रसो वैश्या रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। तो गोपियां कहती कि सरकार आप रसराज हो तो उस रस का रसास्वादन तो कराओ। जब भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने गोपियों की सारी परीक्षा ले ली, तो अब गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं। बाहु प्रसाद परिरंभ कराल केरो नीवस्त भन नर्म लख कृपाते हैं। शैल्यावलोक हस्तेर सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकारा। बाहु फैलाकर भगवान गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं। खूब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे कि आ गया कामदेव, चलाए अपने 5 बाण, मोहन स्तंभन उच्चाटन उद्दीपन। पर भगवान ने 5 बाणों को तोड़ करके रतिपतिम रमयन चकारा ऊपर लटका दिया। अब भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते बीच में गोपियों के मन में भगवान के प्रति अपने प्रति अहंकार आ गया। सौभाग्य मद जाग गया और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया कि हमारे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जो सौभाग्य रुद्राणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सौभाग्य हमें मिल रहा है। तो भगवान उसी समय अंतर्धान हो गए। तासां तत सौभगमिदं भिक्षमाणं च केशवाः प्रसमाया प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयताः। भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियों की स्थिति बड़ी विकल हो गई। जैसे भगवान अंतर्हित हुए तो गोपियां रुदन करने लग गई, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए? गोपियां सबसे पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही है, पेड़ों से पूछ रही है। बरगद से पूछा कि हे बरगद भैया तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? हे बरगद तुम्हारी तो शाखाएं बहुत लंबी लंबी है, तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? मार्ग में तुलसी का एक बिरवा था। तुलसी से पूछा कि बहन तुलसी तुझसे तो श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं कि तेरे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तूने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? तो हवा का झोंका होता है, तुलसी का बिरवा हिल जाता है। तो
गोपियां कहती देख देख मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगा। गोपियां कहती है कि ये हमें क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है। तो तुलसी को भी खरी खरी सुनाती है। अंत में गोपियों ने मन में विचार किया कि चलो हम भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं। जो लीला ठाकुर ने करी है वही लीला करेंगी। तो शायद भगवान हमको रोकेंगे कि देवी ऐसी लीला नहीं, ऐसी करो, क्योंकि हमको लीला करनी तो आएगी नहीं। तो एक गोपी बन गई कृष्ण। कृष्ण बनी गोपी ने गोवर्धन को उठा लिया और कहती है कि माँ वैष्णवात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया। ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। चुनरी को हिलाती और कहती मैंने गोवर्धन को उठा लिया। फिर भी भगवान नहीं आए। तो एक गोपी बन गई पूतना, और पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने मार दिया। और सब कहने लगी गोपियां कि देखो देखो मैंने पूतना मार दी, देखो देखो मैंने पूतना मार दी। फिर भी भगवान नहीं आए। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि सब कहती कि मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मिति तन्मना। फिर भी जब भगवान नहीं आए तो समस्त गोपियां मिल करके यमुना के किनारे गई। यमुना के किनारे श्री राधा रानी ने कहा कि गोपियों, उस परमात्मा को तुम जितना ढूंढोगे वो उतनी ही गहराई में जाएगा। उसको तो प्रेम से गाओ और वो परमात्मा गाने से ही मिलेगा। और समस्त गोपियां यमुना के किनारे आई और यमुना के किनारे गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। कनक मंजरी छंद है, 19 श्लोक है। गोपियां गीत गा रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वद रही दैत दृश्यता दीक्षुता
जन्मना व्रजा। हे ठाकुर, तब जन्मना व्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। सरकार, आपका जन्म जब से वृंदावन में हुआ, तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ करके हो गई। क्यों? बोले अत्र इंदिरा शाश्वत प्रयते। इस ब्रज में इंदिरा लक्ष्मी अचला बन करके बैठी है। लक्ष्मी बड़ी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन ब्रज में आकर के वो भी अचला बन गई। हे दैत्य, हमको देखो, हम आपके लिए बारंबार प्रार्थना कर रही है। त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वते, आपका चिंतन कर रही है। सरकार, आपकी तो प्रतिज्ञा है कि एक बार जो जीव कहता है कि प्रभु तवास्मि, मैं आपका हूं, तो आप उसके समस्त द्वंद्वों को दूर कर देते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नायां तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। एक बार जो कहता है कि सरकार हम आपके हैं, तो प्रभु आप तो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ठाकुर हम बार बार कह रहे हैं दैत्य हम आपके हैं, हमको देखो। प्रभु आपने हमारी रक्षा बारंबार करी, अगासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, बार बार राक्षसों से हमारी रक्षा करी, लेकिन आज आप हमें अपने ही प्रेम में मार रहे हो। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि बकरे को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ और एक दिन उसको मार दो। तो आपने हमारी रक्षा करी, लेकिन आज आप हमें अपने प्रेम में मार रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया था, इसलिए मैं तुमको छोड़ करके भाग गया। तो गोपी कहती है कि प्रभु आपके चरणों में तो विश्व को समन करने की शक्ति है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने उस दिन फणी पर कालिया नाम पर नृत्य किया तो उसके विष को समन कर दिया। तो आप अपने चरणों को हमारे हृदय पर धारण कर लेते, हमारे जितने भी विकार हैं, क्रोधादि विकार हैं, उनको आप समन कर लेते। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुम प्रेमी नहीं हो। यदि तुम प्रेमी होते तो अब तक प्रेमी तो वो होता है कि जो अपने प्रेमी के बिना रह नहीं सकता है। राजा दशरथ राम से कितना प्रेम करते थे, लेकिन राम का प्रेम सहन नहीं कर पाए, मर गए। तो गोपियां कहती है कि सरकार हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम मरना भी चाह रहे हैं, लेकिन मर नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोले महाराज हमने अमृत पान कर रखा है। भगवान कहते गोपियों तुमने अमृत पान कब किया? तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तत् जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदातृतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम। सरकार हमने आपका कथामृत पान किया है, और जो भगवान की कथा को पीता है, सुनता है, वो अमर हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणी को नवजीवन प्रदान करने वाला आपका कथामृत है। कलमषापहम्, पापों को समन करता है, नवजीवन प्राप्त प्रदान करता है। तो गोपियों ने भगवान की बड़ी सुंदर
स्तुति करी, गोपी गीत गाया, तो अब गोपियों को गाने दो। अर्ध विश्राम का समय हो गया है। गोपी भगवान का स्मरण कर रही है और आप बढ़िया चाय पियो। मिठास तो वैसे भी कथा से मिठास मिलती है, तो उस मिठास को और मिठास में बदलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार संगत बैठी रहेगी, एक बार कोई खड़े ना है। चेक करे बोला सियापति रामचंद्र की। मैं कुछ जानी सज्जनों की सूची बोल रहा हूँ जो